जिंदगी ये मेरी थी लेकिन बना दिया इसे जनहित के लिए खेल। औरों के लिए ये खिड़की थी लेकिन मेरे लिए बना दिया इसे जेल। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं सड़क किनारे। जनहित के मुद्दों पर सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने वाला एक ऐसा चेहरा जो इस धरती के इतिहास में सबसे ज्यादा जेल गया हो। जी हाँ, सही सुना आपने, नाम है रविदास मेहरोत्रा। जैसे जैसे रविदास मेहरोत्रा की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे जेल के सलाखों का दरवाज़ा खुलता और बंद होता चला गया। कौन है रविदास मेहरोत्रा, जिन्हें यूपी की सियासत में 240 बार भेजा गया जेल। जेल में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात, छोटी सत्ता पर न छोटा सा। देखिए शोएब गाजी के साथ सिर्फ यूपी टुडे पर। न गाड़ी न बंगला न संपत्ति की ख्वाहिश, सादगी का प्रतीक कहे जाने वाले ये है सपा के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा। कॉलेज लाइफ से शुरू हुआ इनका राजनीतिक कैरियर समय के साथ परवान चढ़ता चला गया। जनहित के लिए चाहे भूख हड़ताल हो या सलाखों का चक्कर काटना मंजूर था, लेकिन अपनी जनता को बेबस देखना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। शायद यही वजह रही जिन्हें अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव तक 250 बार जेल जाना पड़ा, जिनका नाम वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में भी दर्ज है, जिसे उत्तर प्रदेश की सियासत में इतनी आसानी से कहां भुलाया जा सकता है। रविदास मेहरोत्रा का सियासी सफर 1973 से शुरू हुआ, जिसके ठीक 2 साल बाद भारत में आपातकालीन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उस समय जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ने के चलते आपातकाल के दौरान जेल भेज दिया गया। ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि निरंतर चलता रहा। आपातकाल में जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने की सारी सीमाएं टूट गईं। पूरा देश जेल खाना बना दिया गया। हम लोग 20 महीने पूरे लगातार आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे। मायावती के शासनकाल में 2007 से 2002 के बीच 1-2 बार नहीं बल्कि 18 बार जेल गए। 2007 से और 2012 के बीच में हम कम से कम 18 बार जेल गए हैं। एक बार का इत्तेफाक तो ऐसा हुआ जब रविदास मेहरोत्रा की जेल में मुलाकात सपा के प्रमुख मुलायम सिंह यादव से हो गई, जिसके बाद होना क्या था, साथ हो लिए और साथ चलते रहे और न कभी पार्टी छूटी और न कभी साथ। मुलायम सिंह यादव का साथ आने के बाद मुलायम सिंह के नेतृत्व में भारत के उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा में विधायक बने। 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश की लखनऊ मध्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन संख्या 174 से चुनाव जीता। 2012 में चुनाव जीतने के बाद सपा ने उन्हें मंत्री पद के लिए चुना। खैर, इन दिनों होने वाले उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन पूरी तरह सज चुकी है। इस बार का मुकाबला सपा और बीजेपी का होना है, ऐसा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट लखनऊ मध्य विधानसभा सीट मानी जाती है। फिलहाल यहां से भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश पाठक विधायक हैं, जो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून मंत्री भी हैं। ब्रजेश पाठक 2017 में यहां से विजयी हुए थे। इस चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा को 5094 वोटों से हरा दिया था। वहीं चुनाव में बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर थी। हम लोगों की
सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही हम लोग ये प्रस्ताव पास करवाएंगे कि मिलियन बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनको उसी जगह पर मालिकाना हक मिले और उसमें संपूर्ण विकास का काम हो। फिलहाल इस बार फिर सपा और बीजेपी के दोनों मंत्री आमने सामने हैं। बीजेपी सरकार में बेरोजगारी, महंगाई और तो और कोरोना काल की टूटती सांसों की डोर से गुजर चुकी जनता के लिए भाजपा फिर से कितना भरोसे के लिए लायक है, बुरा ना माने थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है। इसलिए चुनाव में हम लोग हार गए थे, लेकिन इस बार बहुत भारी अंतर चुनाव जीतने का काम होगा। 10 मार्च को प्रदेश में बदलाव होगा और अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। यूपी टुडे के लिए शोएब गाजी की रिपोर्ट। कैमरामैन वर्षा और सहयोगी सिमरन खान के साथ मैं शोएब गाजी।